समय समय पर अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा एवं कर्मशीलता से संसार में मानवता की स्थापना की है और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करने के साथ साथ लोक में भी प्रचार करने का यत्न किया है। किंतु इस विषय में जितना उत्कर्ष महर्षि दयानंद जी महाराज को उपलब्ध हुआ, ऐसा अन्य महापुरुषों के जीवन में प्रायः नहीं देख पड़ता। ब्रह्मचर्य के सब प्राणियों का विकास उनके जीवन में अंतिम सीमा तक पहुंचा हुआ था। उनको हम ब्रह्मचर्य की साक्षात साकार प्रतिमा एवं आप्त पुरुष मान सकते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द की संसार में जितनी व्याख्याएं विद्वान हैं, उन सबके वे आदर्श उदाहरण स्वरूप हैं। उनके इस ब्रह्मचर्य के महान गुण को सभी विरोधी एवं प्राणघाती शत्रुओं तक ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। ब्रह्मचर्य का पालन सामान्य कार्य नहीं है। जिन लोगों को इस मार्ग पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वही इसकी दुरूहता को अनुभव कर पाते हैं। वास्तव में यह कार्य तलवार की धार पर चलने से भी कठिनतम साधना है। मन या आचरण की क्षणिक असावधानी बहुत भयंकर परिणाम को लाकर उपस्थित कर सकती है। ब्रह्मचर्य रक्षा की चिंता योगियों की उन्निद्र आंखों में, ऋषियों के चेहरों की झुर्रियों में और ब्रह्मचारियों की नियमित नियंत्रित दिनचर्या में किसे नहीं दिख पड़ती। वास्तव में यह एक कठिन परीक्षा है, तपस्या है। बिना ब्रह्मचारी बने कोई भी मनुष्य भगवान को भी नहीं पा सकता। महर्षि दयानंद एक निष्कलंक ब्रह्मचारी थे। जो मनुष्य अपने जीवन को जीवन रूप में देखना चाहते हैं तथा मानव जीवन के आनंद का उपभोग करना चाहते हैं, उन्हें इस ब्रह्मचर्य मार्ग का प्रतीक अवश्य बनना चाहिए। वर्तमान युग में लोग ब्रह्मचर्य पालन को असंभव सा मान बैठे हैं, किंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य पतन के गर्त में जाने के पश्चात भी तथा कुसंस्कारों से परिवेष्टित होने पर भी यत्न करके अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। हमारे समक्ष महर्षि दयानंद जी जैसे दिव्य ब्रह्मचारियों के जीवन तथा आदर्श प्रकाश स्तंभ के रूप में उपस्थित हैं। जिस मनुष्य को जीवन में ब्रह्मचर्य रक्षा के आनंद का एक बार भी आस्वादन हो गया, बस फिर तो वह इस अमूल्य रत्न के लिए सर्वस्व वारने को भी उद्यत हो जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने सब सुधारों के सुधार ब्रह्मचर्य को ही माना है। जिस आर्य जाति में किसी समय ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि स्थान दिया जाता था और जीवन का सारे कार्यक्रम ब्रह्मचर्य पालन को मुख्य मानकर निर्धारित होता था, आज वही जाति ब्रह्मचर्य से हीन होकर पद दलित हो चुकी है। आज की कामज संतान और फिर ये नाच गाने वाले स्वांग, सिनेमा तथा श्रृंगार की प्रधानता ब्रह्मचर्य को समूल नष्ट करने पर तुले हुए हैं। किंतु यह निश्चित ही सत्य सिद्धांत है कि ब्रह्मचर्य की समाप्ति के साथ संसार का भी अतिशीघ्र नाश हो जाएगा। जो मनुष्य थोड़ी भी बुद्धि रखते हैं, उनका प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने भोजन, दिनचर्या, वेशभूषा, पठन पाठन तथा अन्य बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार को ब्रह्मचर्य का अनुकूल बनावें और ब्रह्मचर्य का संदेश को अपनी शक्ति अनुसार चारों दिशाओं में फैला दें। महर्षि दयानंद जी ने किन मौलिक तत्वों को जीवन में धारण करके ब्रह्मचर्य में सिद्धि प्राप्त की थी, हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम अपने आचार्य के दिव्य वचनों को धारण करके जीवन को पवित्र बनावें। इस सप्ताह कुछ ऐसे टास्क देने वाले हैं जिससे आपका जीवन बदलाव के मार्ग पर चल सकता है और यह टास्क करने से ही जीवन में अनुशासन आ सकता है। इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सबसे पहले एक ब्रह्मचारी का नित्य कर्म होता है रात को नियमित अभ्यास द्वारा सोने का अनुशासन बनाना। यह बहुत जरूरी अनुशासन है और जितने भी व्यक्ति सफलता को हासिल कर चुके हैं, उनके जीवन में यह अनुशासन हमें देखने को मिलता है। नंबर 2, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा रहस्यमय समय होता है जिसका सही उपयोग करके हम जीवन में अविश्वसनीय कार्य कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। नंबर 3,
इसके बाद स्वस्थ जीवन ही व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होती है, क्योंकि पहला सुख ही होता है निरोगी काया। नंबर 4, सुबह उठकर आंखों को अच्छी तरह से साफ करें। आंखों का कफ मल को अच्छी तरह से साफ करें। नंबर 5, फिर मुंह का कफ मल को अच्छी प्रकार से साफ करें। उंगली से कुल्ला करें और पूरे मुंह की अच्छी तरह से सफाई करें। नंबर 6, फिर हमें ऊंसापान करना है, मतलब हल्का गुनगुना पानी कर मुंह में चारों ओर जल घुमाकर जल ग्रहण करें। नंबर 7, फिर सोच आदि कर्म करें। सोच के करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सोच के समय मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएं। सोच मौन की अवस्था में ही करें। सोच नहीं आ रहा तो जोर न लगाएं, इससे वीर्य स्खलन की संभावना रहती है। सोच करने के पश्चात अच्छी प्रकार से गुदा द्वार को साफ करें। सोच के पश्चात अच्छी तरह से हाथों को 4 या 5 बार साफ करें। आयुर्वेद में मिट्टी से हाथ साफ करना सर्वोत्तम बताया है। मिट्टी के तत्व दुर्गंध को जल्दी समाप्त कर देते हैं। नंबर 8, दांतों को अच्छी तरह से साफ करना अनिवार्य है। दांतों को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए आप नीम की दातुन, बबूल की दातुन या पीपल की दातुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आसानी से मिल भी जाती हैं। अगर दातुन नहीं मिलता तो आप मंजन का उपयोग कर सकते हो। नंबर 9, फिर अच्छी तरह से हाथ पैर को धो लें। नंबर 10, ईश्वर स्तुति करें। नए दिन के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करें और इस नए दिन हम अपने लक्ष्य के लिए कार्य कर सकें, ऐसी प्रार्थना नित्य करनी चाहिए और सभी के हित की कामना भी साथ के साथ करनी है। नंबर 11, यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। नंबर 12, ग्रंथों का स्वाध्याय भी आप कर सकते हैं। नंबर 13, व्यायाम और प्राणायाम योगा हमें नित्य करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी हेतु एक वीडियो बना देंगे। नंबर 14, स्नान करने का अनुशासन भी हमें बनाना चाहिए। नंबर 15, ध्यान बहुत ही आवश्यक है। मन को शांत करने के लिए और मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह बहुत जरूरी है। नंबर 16, पुस्तक पढ़ने का अभ्यास जरूर किया करें। शुरुआत 1 पेज या 2 पेज पढ़ने से कर सकते हैं। छोटी छोटी पुस्तक पढ़ने से शुरुआत करें। नंबर 17, मोबाइल का इस्तेमाल बस लक्ष्य के लिए ही करें, व्यर्थ ना चलाएं। नंबर 18, एक समय पर एक ही कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करें। पूरी एकाग्रता और फोकस एक ही कार्य पर रखें। नंबर 19, फ्री रहो तो लंबी गहरी सांस लेने का अभ्यास करें या ईश्वर के किसी भी नाम का जाप करें। नंबर 20, कोशिश करें कि दिन में कभी ना सोएं, इससे आलस बढ़ता है और आलस के बढ़ने से ही हमारे सभी कार्य खराब होने लगते हैं। नंबर 21, रोज आपको क्या कार्य करने हैं उसे डायरी में लिख लें ताकि कार्य करने में कोई दिक्कत ना हो। यह 21 बातों का ध्यान आप अवश्य रखें, इससे जीवन में उन्नति जरूर होगी। परिवर्तन अब दूर नहीं।